हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए 11 फरवरी गणित का तैयारी हम लोग कर रहे हैं और कहाँ तक हम लोग कर चुके थे। हम लोग त्रिभुज के बाद निर्देशांक ज्यामिति वाला सवाल कर चुके थे, ठीक है। उसमें एक सवाल बचा हुआ था, वैसे ये वाला सवाल हम लोग कर लिए थे जो एक्स, ये दो बिंदु एक्स अक्ष से समदूरस्थ है तो वो निर्देशांक पता करना था। ये सवाल लास्ट क्लास में हो चुका था, ठीक है। अब ये बचा हुआ है, देखिए ये आप लोग बनाइए, दूर कर दे रहे हैं हम, ठीक है। ये बड़ा आसान है, पिछला क्लास में आप लोगों को समझाए थे, ठीक है। इसको आप लोग बना लिए होंगे अभी तक तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यदि सेक थीटा बराबर, ये 8 चैप्टर आप लोग का हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, जो कि त्रिकोणमिति का परिचय वाला अध्याय है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। सेक थीटा बराबर 13/12, 2 नंबर का एक सवाल जरूर आएगा इस प्रकार का, ठीक है। या तो ये सवाल या तो ये सवाल इस प्रकार का जरूर आएगा। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। चलिए बनाते हैं। क्या दिया गया है हम लोगों को? सेक थीटा बराबर 13/12। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों को पता करना है। इसका मतलब हम लोगों को क्या क्या चाहिए, एक बार लिख देते हैं, ठीक है। हम लोगों को साइन थीटा चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या, कॉस थीटा चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, कॉसेक थीटा चाहिए, सेक थीटा चाहिए, अच्छा सेक थीटा तो दिया हुआ है, ठीक है। टेन थीटा चाहिए, और आपका कॉट थीटा चाहिए, ठीक है। कॉट थीटा। एंगल यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, थीटा में दिया है तो थीटा, ए दिया रहता तो ए, बी दिया रहता तो बी, जो भी चीज, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है, जिनमें से एक दिया हुआ है, बाकी अन्य 5 हम लोगों को पता करना है। चलिए ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेक थीटा हम लोगों को गिवन है, ठीक है। सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। आप जानते हैं सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, ये आप लोग को याद होना जरूरी है, तभी आप अगला सवाल बना पाएंगे। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? सेक थीटा बराबर, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है b/h, यानी कि ये होता होगा आपका h/b, ठीक है। कॉस थीटा होता है b/h, तो ये उसका उल्टा होता है h/b। ये याद, आपको याद होगा ये चीज, ठीक है। तो इसका मतलब h का मान हम लोगों को पता है, h के सीधा कितना है 13, h का मान 13 सेंट, अच्छा सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया है तो बस 13, b का मान कितना 12, ठीक है। तो आपको पता, और क्या मालूम नहीं है हम लोगों को, h मालूम है, p b मालूम है, तो p नहीं पता, तो p को हम लोगों को पता करना होगा, बस यही काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। p जैसे ही पता चल जाएगा तो खेल खत्म है, सब निकाल देंगे, ठीक है। सूत्र याद होगा तब। चलिए लिखेंगे क्या, कि पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस गुण से, ठीक है। क्या होता है पाइथागोरस गुण? पाइथागोरस गुण होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। हम शॉर्ट में लिखे हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए h दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, p नहीं दिया हुआ है, निकालना है, b दिया हुआ है कितना 12 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 13 का स्क्वायर कितना 169 होता है, यहाँ पर बच रहा है पी स्क्वायर, इधर कितना 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। हम पी स्क्वायर को एक तरफ करते हैं, बाकी इसको इधर भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो बच जाएगा पी स्क्वायर इस साइड में, और इसको इधर भेज रहे हैं। यहाँ पहले से कौन इंतजार कर रहा है 169, और ये प्लस वाला 144 इस तरफ माइनस होकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच रहा है पी स्क्वायर बराबर, इसको घटाइएगा तो जरूर से ये 25 आने वाला है, ठीक है। और p का मान इधर जाके रूट चढ़ाएंगे, और रूट से बाहर 25 कितना बनकर आ जाएगा 5 बनकर, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगा अपना b का 5, ठीक है। p का, सॉरी, p का वैल्यू हो जाएगा 5, बस इतना ही काम था। अब देखिए, अब तो काम आसान है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, ठीक है, लिख लेते हैं। साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा का सूत्र होता है p/h, ये याद होना चाहिए, ठीक है, लंब बटा कर्ण। चलिए इसके बाद खोजना हम लोगों को है कॉस थीटा, कॉस थीटा का सूत्र होता है b/h। इसके बाद अपना आता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है p/b। इसके बाद आता है कॉसेक थीटा, ये होता है आपका, इसका उल्टा होता है, ठीक है, h/p। सेक थीटा तो दिया गया है हम लोगों को, क्या चाहिए कॉट थीटा चाहिए। चलिए कॉट थीटा
कॉट होता है 10 का उल्टा, तो यानी कि b बाई पी, ठीक है, ये p बाई बी होता है, कॉट उसका उल्टा b बाई पी होता है। चलिए बस मान भरना है और कुछ भी नहीं, सब तो हम लोगों को पता ही है। चलिए मान भर लेते हैं। साइन थीटा p बाई एच, पी का वैल्यू कहाँ है, ये रहा 5, p का वैल्यू हो जाएगा 5 और बटा में h का वैल्यू कितना 13, ठीक है। ये होता है b बाई एच, बी का कितना 12 और h कितना 13। आप देख सकते हैं कॉस जो है वो सेक का उल्टा होता है, सेक 13/12 था तो कॉस 12/13 है, ठीक है। 10 p बाई बी, पी का वैल्यू आया है 5 और बी का मान आपका दिया हुआ था कितना 12। चलिए 10 का उल्टा होता है कॉट, सीधा इसको भर लेते हैं। चलिए ये वाला वैल्यू उल्टा हो जाएगा, पक्का 12 बट्टा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और कॉसेक और साइन उल्टा होता है अपना, कॉसेक सॉरी साइन और कॉसेक, हाँ ठीक है, साइन और कॉसेक उल्टा उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन हमको पता है 5/13 है, तो कॉसेक हो जाएगा आपका 13/5। बस ये पांचों खोजना था, खोज लिए, ठीक है। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, बस सूत्र आपको पता होना चाहिए। ये सभी हमारा आंसर्स है, ठीक है। सूत्र आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, तीन को बस याद रखिए, साइन का p बाई एच, कॉस का b बाई एच, टेन का p बाई बी, बाकी तीनों तो उल्टा होता है, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है, जो कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट, बस इतना याद रखना है। देख लीजिए 2 नंबर का या हो सके तो 3 नंबर का भी ये वाला सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है, अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये तो हो चुका है, ये देखते हैं, ये भी देखिए सेम उसी प्रकार का है। साइन ए, पहले थीटा था, इस बार ए है, एंगल कुछ भी दे सकता है लोग। साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का ही बस मान निकालना है, बाकी सबका नहीं निकालना, जैसे इसमें अन्य सभी निकालना था, इसमें सब नहीं, साइन दिया है कॉस और टेन का निकाल के बताइए, ठीक है। ठीक है, साइन ए बराबर 3/4 है, लिखते हैं क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4 है, बस डायरेक्ट हल करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, हम लोगों को साइन ए बराबर 3/4 अगर दिया हुआ है, इसका मतलब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p बाई एच, ठीक है। अभी अभी पीछे भी लिखे थे, यानी कि p का मान हम लोगों को पता है, p का सीधा कौन है 3 और h के सीधा सीधी कौन है 4। तो आप देख सकते हैं p पता है h पता है, तो क्या नहीं पता है, तीन ही जन तो होता है p, b और h, ठीक है, यानी कि b नहीं पता। तो बस यही काम है इस सवाल में जो करना होता है, ठीक है, यही पाइथागोरस लगाइए, एक मिसिंग है उसको निकालना है, बस इतना ही काम है, बाकी तो सूत्र में बस बैठाना है, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, चलिए इस बार सूत्र तो यही लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम। चलिए लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। h मालूम है, कर्ण दिया हुआ है, p मालूम है 3 का स्क्वायर और b मालूम नहीं तो b का स्क्वायर, ठीक है। इसको नहीं छेड़े हैं। 4 का स्क्वायर कितना सबको पता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर सबको पता है 9 होता है, और यहाँ पर b स्क्वायर को नहीं छेड़ रहे, b स्क्वायर को एक तरफ अकेला कर रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो अपना बच जाएगा क्या b स्क्वायर, और इस तरफ कौन आ जाएगा 16 पहले से यहीं पर है, 9 को इधर लेकर आ रहे हैं, प्लस का 9 इधर आएगा तो -9 बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका कितना 7, और 7 तो किसी का वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या तो ये है नहीं, तो ये रूट के अंदर ही बंद हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, रूट का 7 बन जाएगा। बस अब जो निकालना है लिख देते हैं, क्या चाहिए कॉस ए और टेन ए, ठीक है, कॉस ए चाहिए, कॉस ए, और क्या चाहिए टेन ए, ठीक है, टेन ए। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का होता है बी बाई एच और टेन का होता है पी बाई बी, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए b का मान निकाले हैं √7, भर देते हैं रूट का 7 बटा में h निकाले हैं कितना 4, ठीक है। 10a यानी कि p बाई बी, p कितना 3, p का मान है 3 और b का मान कितना है रूट का 7। ये हम लोगों को फाइनली आंसर मिल चुका है, ठीक है, देख लीजिए।
2 नंबर का, ठीक है। ये तो पूरा प्रॉपर 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, 2 चीज पूछा गया है, 2 नंबर मिलेगा एक एक का बनाने पर, ठीक है। देख लीजिए, कहीं पर भी अगर कुछ असुविधा है तो एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। बाकी डाउट तो नहीं होना चाहिए, आप लोग साल भर अगर मेहनत किए हैं, ये सब छोटा मोटा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी अब हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। ये तो उसी दिन हो चुका था और ये हम आप लोगों को उस दिन समझाए थे कैसे बनाना है, ठीक है। इसको डू कर देते, ये एकदम से घर में बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर ये जो सवाल आप देख रहे हैं, ये 1 नंबर का आपका परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा बना हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि सेम टू सेम ही इस तरह का डिग्री में दिया रहेगा और बोला जाएगा मान निकालिए, ठीक है। तो कैसे निकालना है, चलिए पहले तो लिखते हैं साइन 60 कॉस 30, साइन 60 डिग्री गुना में कॉस 30 डिग्री, ठीक है। साइन 60 डिग्री गुना में कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 60, ठीक है। प्लस है बीच में, इस बार साइन 30 डिग्री है और गुना में कॉस में 60 डिग्री है। इसको हल करना है, मान निकालना है, ठीक है। निकालते हैं। साइन का 60 डिग्री का वैल्यू आपको टेबल से पता होना चाहिए कि ये √3/2 होता है, ठीक है। साइन का 60 डिग्री का मान √3/2 गुना ये वाला चिन्ह लगाए। कॉस का 30 डिग्री का मान होता है, ये भी √3/2 होता है, ठीक है। कॉस का 30 डिग्री का मान भी √3/2 बैठा दिए, ये प्लस का चिन्ह बैठा है। साइन का 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। कॉस का 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब आप लोग अगर ये बोलते हैं कि मुझे वैल्यू नहीं याद है, फिर तो कोई उपाय नहीं है। वैल्यू तो एकदम याद करना पड़ेगा कि किसका कितना डिग्री पर कौन सा मान है, ठीक है। चलिए गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो होल स्क्वायर बन जा रहा, ठीक है। √3 को √3 से गुना करेंगे, √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। प्लस में 1 को 1 में गुना करेंगे 1 बनेगा, 2 को 2 में गुना करेंगे 4 बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएगा, यानी कि ये 3 बनेगा और 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4। प्लस में इधर क्या चल रहा है 1/4। थोड़ा सा हल करते हैं, अगर एलसीएम लेते हैं तो 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, ऊपर उतर जाएगा 3, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, ऊपर उतर जाएगा क्या, ऊपर वाला नंबर यानी कि 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई कितना 4। 4 का पहाड़ा से अगर काट दिया जाए, 4 एकम 4, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 1। यही आपका फाइनल उत्तर होगा। इस तरीके से सॉल्व करने वाला सवाल मतलब आपका परीक्षा में आ सकता है 1 नंबर का, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा और ज्यादा हार्ड भी नहीं आएगा, ठीक है। 1 नंबर का आएगा, इसी प्रकार से मान डालना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, आंसर। चलिए ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। मतलब 1 नंबर में तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव ही है, तो आंसर में दिया होगा कहीं ना कहीं पर कि 1 उत्तर, ठीक है। या डायरेक्ट इस तरह से पूछ देगा कि 10 का 30 डिग्री का मान कितना होगा, इस तरह से 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल तो हो चुका है, इस सवाल को करते हैं। चलिए, यदि 10a + b = √3, क्या दिया हुआ है 10a + b बराबर में √3, ठीक है। और 10a - b बराबर 1/√3, ठीक है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। चलिए 10a - b क्या दिया हुआ है, और इधर लिख लेते हैं। चलिए 10a - b = 1/√3, ठीक है। a + b का जो योग है, ठीक है, ये जो a और b है, जो भी एंगल है, मतलब जो भी कोण है, उनका योग 0 और 90 डिग्री के बीच में ही है, ठीक है। दोनों का सम, दोनों को जोड़कर। और लेकिन a जो है वो b से बड़ा है, तब a और b का मान निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, है ना। हो सकता है इस तरीके का सवाल आप लोग का परीक्षा में आ जाए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। सॉल्यूशन तो आप शुरू करेंगे। जैसे दिया है, क्या दिया हुआ है कि 10a - b सॉरी a + b = √3, ये दिया हुआ है। हमको a और b का मान निकालना है, ठीक है। हमको a और b का मान निकालना है। चलिए हम यहाँ पर 10 है
तो हम इस वैल्यू को 10 में सोच रहे हैं कि कितना डिग्री, 10 का कितना डिग्री में ये वाला वैल्यू आता है, ठीक है। अब फिर से आप लोग को वो चार्ट याद रहना चाहिए, टेबल वाला चार्ट, कि किसमें कितना डिग्री का मान मतलब कितना होता है। चलिए 10 a प्लस बी को तो हम नहीं छेड़ रहे हैं इधर, इसको जरूर छेड़ना है। 10 में है इधर, इसको भी हम 10 में ही सोचेंगे। 10 का कितना डिग्री में, √3 आता है, ठीक है। सोचिए जरा, 10 का 60 डिग्री में आता है, ठीक है। 10 60 डिग्री जो है √3 बनता है, तो हम इसके बदले में 10 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। चलिए 10 से 10 हटा लेते हैं, 10 से 10 अगर हटा ले तो यहाँ पर बचेगा a प्लस बी इक्वल्स टू कितना, 60 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 नामकरण करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्या, सेम इस प्रकार से जैसे समीकरण 1 निकाले है ना, इसका इस्तेमाल करके भी हम एक और समीकरण लिखेंगे। देखिए 10 a माइनस बी जो है वो कितना दिया हुआ, 1/√3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर वाला तो नहीं छेड़ रहा, देखिए 10 a माइनस बी ऐसे रखे हैं। 10 इधर है तो इधर भी हम 10 में ही सोचेंगे कि कितना डिग्री का वैल्यू में 1/√3 होता है। तो 10 का 30 डिग्री का वैल्यू में जो है 10 का 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो 10 से 10 अगर हम लोग हटा ले तो यहाँ पर a माइनस बी इक्वल्स टू कितना बच रहा है, 30 डिग्री, और इसको समीकरण नंबर 2 नाम दीजिए एकदम, ठीक है। यहाँ पर चलिए समीकरण 1 और 2 को हल करना है। आप लोग को पता है, आप लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि सीखे हैं अध्याय 3 में, ठीक है। तो बस 2 समीकरण को हल करना है, एक का मान प्राप्त हो जाएगा, उसको दूसरे समीकरण में भरेंगे, दूसरा का मान भी मिल जाएगा, बस यही करना है, ठीक है। तो चलिए अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, आप देख रहे हैं एक प्लस में भी है, एक माइनस में भी है, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों को जोड़ दे रहे हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जैसे हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, एक बार लिख देते हैं, चलिए a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री है, और इधर a माइनस बी इक्वल्स टू कितना, 30 डिग्री है। अगर हम जोड़ते हैं दोनों समीकरणों को तो b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर बनेगा 2a इक्वल्स टू में कितना, 90 डिग्री, ठीक है। a का मान निकालेंगे, 2 को उधर भेजेंगे, तो ये आगे चलकर क्या बनने वाला है, a बराबर 90/2, ठीक है, 90/2 बनेगा। चलिए यानी कि a का मान कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। a मिल चुका है, अब b निकालने से काम हो जाएगा, किसी में भी भर दीजिए, समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए इस तरह से लिख सकते हैं आप कि a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान कितना, 45, तो रख देते हैं प्लस में b बराबर में 60 डिग्री, तो b का मान आ जाएगा 60, इसको उधर भेज देंगे, माइनस में चला जाएगा 45, तो b का मान आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। a और b का मान पता चल गया, देख लीजिए a का मान 45 डिग्री, b का मान 15 डिग्री। अब जैसा कि उन्होंने कंडीशन में दिया था, क्या दिया था कि a जोड़ b को, इसका जो जोड़ होगा ये बड़ा होगा 0 डिग्री से, 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन छोटा या बराबर होगा 90 डिग्री के। तो आप जोड़ के देख सकते हैं, a और b का मान को अगर जोड़ते हैं तो कितना बनेगा, 60 बनेगा, दोनों को जोड़ने पर 60 बनेगा, जो कि 0 और 90 के बीच का ही अंक है, ठीक है। और एक चीज बोला गया था कि a जो है वो बड़ा होगा b से, तो आप देख सकते हैं a का मान b का मान से बड़ा है, ठीक है। तो बस हो चुका है, यही करना था। एक बार लिख दीजिएगा कि a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, ये हमारा फाइनल उत्तर है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, ट्रिग्नोमेट्री का जो सवाल होता है बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 10 का 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद होना चाहिए, तभी जाके आपको लगेगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल आसान है, कोई मतलब सोचने का बात ही नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने ये सवाल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं इन सवाल में,
अच्छा, ये जो सवाल है ना, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लिख देते हैं। ये है सिद्ध करने वाला सवाल, प्रूव दैट, है ना। सिद्ध करने वाला सवाल है। एलएचएस लीजिए, आरएचएस साबित करिए, एलएचएस लीजिए, आरएचएस साबित करिए, इस प्रकार का सवाल है। और ये आप लोगों को परीक्षा में 3 नंबर के लिए एक सवाल जरूर से पूछा जाता है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट है तो वैसे 10 है ना, इसका जो ग्रुप है 10 का ग्रुप है, 10 सवाल है इसमें, लेकिन हम आप लोगों के लिए 4 सवाल चुने हैं कि इन 4 में से ही एक आप लोगों का पूछा जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कैसे करते हैं हल इसको। सबसे पहले तो ये सवाल ले लेते हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है। क्या दिया हुआ है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर जो है, ये cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos थीटा, ये लाके दिखाना है, ठीक है। ये अपना सवाल हो गया। चलिए रंग बदल देते हैं। चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे आप सॉल्यूशन जब लिख रहे हैं तो आप लिखिएगा एलएचएस, एलएचएस लिखिए, और जो एलएचएस में दिया है उसको एक बार छापिए। सबसे पहले cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, ये एलएचएस में दिया हुआ है, इसको छापे हैं, ठीक है। अब आपको ये ला के दिखाना है, कुछ भी करिए, ताम झाम कुछ भी करिए, लेकिन आप ये ला के दिखाइए अंतिम में, ठीक है। चलिए क्या कर सकते हैं, ये कॉस में उत्तर दिया हुआ है, तो हम इसको कॉस और इसको भी कॉस में बदलने का चेष्टा कर सकते हैं। मतलब साइन कॉस में, कभी भी आपको कुछ भी चीज समझ में ना आया ना, तो साइन कॉस में बदल दीजिए, उससे बहुत बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको साइन कॉस में बदलना चाहते हैं। कॉसेक को हम 1 बाई साइन लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। अब ये भी बताए थे कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, ठीक है। चलिए, माइनस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सब सूत्र है, ठीक है, ये आपको याद रखना ही होगा, तभी ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए इजी है, वरना ये आप लोगों का 10th क्लास का सबसे हार्ड चैप्टर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, अब क्या कर सकते हैं आगे, पी बाई क्यू भिन्न के रूप में, अंश बटा हर के रूप में दिख रहा है, एलसीएम लीजिए, ठीक है। ज्यादा दिमाग ना लगाकर एलसीएम लीजिए फटाक से। साइन थीटा सेम चीज है, साइन थीटा जाएगा एलसीएम में, ठीक। साइन साइन से कट जाएगा, साइन साइन से कट गया अगर तो ऊपर वाला नंबर उतर जाएगा 1, ठीक है। साइन साइन से अगर कट जाएगा तो ऊपर वाला नंबर उतर जाएगा क्या, कॉस थीटा, और उसका होल स्क्वायर पूरा का चल रहा है, ठीक है। चलिए, हम ये स्क्वायर इस पर भी है, ये स्क्वायर इस पर भी है, हम बारी बारी से दोनों पर लगा रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा पर भी स्क्वायर लगा रहे हैं अलग से, ठीक है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, घात और घातांक 8 क्लास में हम लोग सीखे हैं कि पावर होल पावर है तो बारी बारी से दोनों को दे सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर दे दिए, नीचे भी दे देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि 5 गुना 5, यही चीज है, ठीक है। स्क्वायर है किसी के ऊपर भी, मतलब वो 2 बार है मल्टीप्लाई में, गुना में, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो यही चीज 2 बार होना चाहिए, ठीक है। तो हम वही चीज लिख रहे हैं कॉस थीटा, और गुना में 1 माइनस कॉस थीटा, और एक बार सेम चीज 2 बार गुना में है तभी जाके ये स्क्वायर में लिखाया है, ठीक है, यही बात है। चलिए, नीचे साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला आप लोग को जरूर याद रहना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। चलिए, अब अब ये एक फॉर्मूला में आपको देखना होगा, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पर एक का स्क्वायर लगा दिए, एक था, एक का स्क्वायर कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे हम लोग ऐसा तो कर ही सकते हैं, देखिए हम इसको 4 से अगर गुना कर रहे हैं तो 4 से भाग कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कट जाएगा ये। वैसे एक का स्क्वायर अगर लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही है, एक का स्क्वायर एक ही होता है। यहाँ पर हम बस फॉर्मूला में देखने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। देखिए, इससे मेरे को एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, क्या पता है, ऊपर वाला तो पहले छापते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है बताइए, तो इसको अगर हम ए पढ़ते हैं तो ए स्क्वायर माइनस, इसको अगर बी पढ़ते हैं तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो ए के जगह पर क्या है 1, 1 एक बार प्लस में बी का मान कॉस थीटा, और एक बार माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी,
ठीक है। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ये वाला ब्रैकेट इस पूरा ब्रैकेट से कट जाएगा। कट गया, क्या बचा, जो बचा है वही तो उत्तर है। ठीक है, अब देख सकते हैं क्या बचा है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यही ला के दिखाना था। 3 नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, RHS साबित हो चुका है। देख लीजिए, इतना करना है। दिमाग लगता है थोड़ा सा, सूत्र बस याद रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। सूत्र बस याद रखिएगा कि हम लोग कौन कौन सा सूत्र यहाँ पर लगा रहे हैं। अच्छा, हम लोग सूत्र एक ये लगाए कि साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, एक हम लोग सूत्र ये लगाए कि कॉसेक थीटा को हम लोग 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। एक सूत्र हम लोग ये लगाए कि कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और तो हम लोग सूत्र नहीं लगाए। अच्छा, एक सूत्र ये लगाए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो उसको हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना सारा काम हम लोग किए हैं। बाकी ये सूत्र आपको पहले से ही याद रहना चाहिए क्योंकि आप लोग का परीक्षा में ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल, आप लोग को याद, 10 क्लास के स्टूडेंट है आप लोग, 10 क्लास के, तो आप लोग को ये सूत्र तो पता होने चाहिए। ये सब तो बेसिक सूत्र है। ठीक है, ये तो बहुत पहले का है, ट्रिग्नोमेट्री का तो इतना ही है। ठीक है, चलिए, साबित हो चुका है, ये सवाल हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का खेल खत्म हो गया। इस सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, बीच में प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, उल्टा है 1 प्लस साइन ए बटा में क्या है कॉस ए, और ला के दिखाना है 2 सेक ए, 2 सेक ए। ठीक है, चलिए ये अपना क्वेश्चन हो गया। चलिए, यहाँ पर सॉल्यूशन सबसे पहले तो लिखेंगे, एक बार एलएचएस को छापेंगे। क्या दिया हुआ है एलएचएस, कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस बीच में, फिर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई क्या कॉस ए, ये एलएचएस है। ठीक है, बराबर की इस पार वाला पूरा एलएचएस है, लेफ्ट हैंड साइड। चलिए, अब क्या करें, भिन्न में दिख रहा है, एलसीएम लीजिए, सीधी सी बात है, दो अलग अलग चीज है, दोनों आ जाएगा एलसीएम में। एलसीएम में आ गया। जब हम एलसीएम भिन्न का जोड़ घटाव कैसे हल करते हैं, इसके साथ इस पूरा को देखेंगे, काटने का कोशिश करेंगे इसके साथ इसको, तो ये ब्रैकेट सेम है, कट जाएगा। ये इसके साथ कट जाएगा, कॉस से बचेगा, ऊपर भी एक कॉस से बचा, ये ऊपर जाएगा, इसके साथ गुना होगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 2 बार हो जा रहा है कॉस कॉस। ठीक है, इसके साथ इसको जब कंपेयर करेंगे तो कॉस ए के साथ तो कट जाएगा, ये बचेगा, और ऊपर में भी सेम वही चीज है, तो 2 बार बचेगा, यानी कि होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 बार सेम चीज गुना में स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं। पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, क्या होता है, a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है, और 2ab होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर a है, प्लस a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 2 इंटू ए का मतलब 1, इंटू में क्या बी का मतलब क्या है साइन ए। चलिए, डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए, इंटू में क्या है कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ असुविधा नहीं होना चाहिए। देखिए, असुविधा तो नहीं है। चलिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 2 साइन है। ठीक है, ये दोनों को देखिए ध्यान से, इसको और इसको, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये तो सूत्र है।
क्या है सूत्र? सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर कहीं कॉस और साइन का स्क्वायर दिखा, दोनों जोड़ में दिखा, तो दोनों को हम 1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों के बदले में हम क्या लिख दे रहे हैं? इन दोनों के बदले में 1। ठीक है, प्लस में ये एक का स्क्वायर 1 होगा, इसका तो ये तो 1 हो गया है। यहाँ पर क्या बचा? 2 गुना 1 2, और इधर क्या बचा है? साइन ए। चलिए यहाँ पर क्या? 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या? कॉस ए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, 1 1 2 हो जाएगा, और इस तरफ क्या चल रहा है? 2 साइन ए डिवाइड बाई जो है उसको छाप देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये एक पद है, इधर एक पद है, मतलब ये टोटल पूरा अगर ऊपर का देखा जाए द्विपद है, और दोनों पद में 2 कॉमन दिख रहा है, इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है, तो 2 को बाहर कर दे रहे हैं। ठीक है, इन सबको तो पहले साइड करते हैं सूत्र को। ठीक है, हम 2 को बाहर करना चाहते हैं, 2 को निकालेंगे बाहर, तो इसके पास से 2 निकल जाएगा तो कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं मतलब क्या? 1। यहाँ से 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 2 निकाल देंगे वहां से तो साइन ए बचेगा, डिवाइड बाई क्या चल रहा है? 1 प्लस साइन ए और कॉस है, 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए चल रहा है। ठीक है, अब देख सकते हैं 2 और इसके बीच में गुना का चिन्ह है, ये ब्रैकेट और इस कॉस के बीच में गुना का चिन्ह है। ठीक है, तो मतलब इसको इसके साथ काटा जा सकता है, काट देंगे तो ये बनेगा 2 अपॉन कॉस ए। अच्छा ठीक है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? 2 गुना 1 बटा कॉस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? 2 एकम 2 बटा कॉस है, 2 एकम 2 बटा कॉस, यही बनेगा। ठीक है, और 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक होता है। ठीक है, ये बन जाएगा सेक, और एंगल क्या है? ए। और यही चीज हम लोगों को ला के दिखाना था, RHS। देखिए यही लाना था। अब बताइए कितना हार्ड है? बहुत हार्ड है क्या? ठीक है, इजी है, कोई असुविधा वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको भी सक्सेसफुली कर चुके हैं। इसको करते हैं, चलिए। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, ये अपना है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यही था। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, बराबर में लाके दिखाना है सेक ए प्लस टेन ए। चलिए बराबर में क्या लाके दिखाना है? बराबर में लाना है सेक ए प्लस में टेन ए। चलिए सॉल्यूशन हल करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? LHS को एक बार लिखेंगे, शांति पूर्वक लिखेंगे, कोई हड़बड़ी का बात नहीं है ना? तैयारी कर रहे हैं ना अभी तक, कि छोड़ के चले गए वीडियो को? अभी तक जो बने हुए हैं पूरा अच्छी तरीके से बनाइए। ठीक है, बहुत चांस है, ये वाला तो बार बार पूछा जाता है, बहुत बार। ठीक है, तो LHS क्या दिया हुआ है? LHS दिया हुआ है कि रूट है भाई 1 प्लस में साइन ए कुछ लिखा हुआ है ऐसा, नीचे में 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है। ठीक है, हल करना है, ये ला के दिखाना है। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले देखिए, इसको तो ये तो दिया हुआ है, इसको छापिए 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, हम गुना कर रहे हैं सेम चीज से, नीचे जो है इसका चिन्ह बदलकर हम गुना कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 1 माइनस साइन है, साइन ए है, तो हम 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए से गुना कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर गुना करेंगे, नीचे भी गुना करना होगा, क्योंकि असर काटना जरूरी है। ठीक है, ये इसके साथ कट जाना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसे तो छेड़छाड़ हम लोग नहीं कर सकते, और इसको भी रूट के अंदर ही गुना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जो नीचे था उसी का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुना किए, परिमेयकरण आप बोल सकते हैं, और रूट चढ़ाएं, क्योंकि इस पर रूट था, इसी तरह से इस पर भी रूट लगाए। ठीक है, इसको ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करेंगे, क्या बनेगा? रूट तो चल रहा है, ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर में गुना करेंगे 1 प्लस साइन ए, अरे का होल स्क्वायर बनेगा। सेम चीज से गुना होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या हो रहा है?
ये लेकिन होल सेम चीज नहीं है, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है। अभी अभी आपको बताए थे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी गुना में ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या बन रहा फाइनली देखे थोड़ा, ये बन रहा है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप देख सकते हैं, इसको तो चलिए कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना एक सूत्र, क्या सूत्र, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। एंगल थीटा के बदले ए है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे तब, ऊपर तो कुछ चेंज नहीं, ऊपर तो हम कुछ भी नहीं किए, वैसे ही रखे हैं, डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि ए में चल रहा सब कुछ तो ए में चलेगा। अब आप देख सकते हैं नीचे वाला टर्म के पास स्क्वायर है अपना, वो अपना रूट हटा सकता है ना, स्क्वायर और रूट आपस में कट जाते हैं, तो ये स्क्वायर अपना रूट हटा लेगा, पूरा पर रूट चल रहा है ना, ऊपर पर भी नीचे पर भी, तो नीचे वाला रूट हटा लेगा, उसके पास स्क्वायर है, ऊपर वाला भी कहेगा मेरे पास भी स्क्वायर है, हम भी रूट हटा लेते हैं, तो दोनों ही अपना रूट क्या कर लेगा, हटा लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास रूट नहीं बचा है, तो क्या बचा है फिर, रूट हट गया, 1 प्लस साइन ए बचा है, ये स्क्वायर तो रूट को हटाने में खर्चा हो गया। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए बच गया, 1 प्लस साइन ए बच गया, डिवाइड बाई ये इसका स्क्वायर भी रूट हटाने के लिए खर्चा हो चुका है, तो बचा है क्या, कॉस ए, ये बचा है कॉस ए। ठीक है, अब आप देखिए हम लोग को क्या लाना है, सेक ए लाना है, टेन ए लाना है। सेक कैसे आएगा, सेक आएगा 1 बाई कॉस करने पर, टेन कैसे आएगा, टेन आएगा साइन बाई कॉस करने पर, वो तो सूत्र होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो भाग में है, ये पूरा भाग में है, मतलब इस पूरा टर्म के साथ ये भाग में है, तो मतलब ये अलग अलग अगर हम लिखे तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस ए को एक बार एक के साथ भाग किए और एक बार साइन के साथ अलग से दे दिए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब एलसीएम सॉल्व करिएगा ना तो यही चीज आएगा। ठीक है, तो बस 1 बाई कॉस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेक ए प्लस साइन बाई कॉस, तो सूत्र होता है क्या, टेन ए, और यही चीज है हमारा आर एच और एस, राइट हैंड साइड। देख लीजिए कहाँ पर कुछ असुविधा लग रहा है थोड़ा बताइएगा, बाकी अगर नहीं असुविधा लग रहा है तो पूरा प्रैक्टिस करिए, है ना, कि आपका कलम, मतलब आप अगर गलत लिखे ना, लिखते लिखते अगर परीक्षा में आप लिख रहे हैं, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप जब लिख रहे हैं ना, तो अगर आपका कहीं पर गलत लिखा गया, 2 को 3 लिख दिए, तो आपका हाथ वहीं रुक जाना चाहिए, भले कुछ और कहीं भी देख रहे हो लेकिन हाथ वहीं रुक जाना चाहिए कि गलत लिखा गया। ऐसा होता भी है बहुत बार, अगर आपका प्रैक्टिस होगा ना तो आप लिखते लिखते अगर कुछ गलत लिख देंगे तो आपका हाथ ऑटोमेटिक आपको संकेत देगा कि अरे भाई गलत हो गया, ठीक कर लो। ठीक है, तो चलिए यहाँ ये सवाल भी अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस पर इसको करते हैं, चलिए क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, लिखते हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, बराबर में लाके दिखाना है क्या, टेन थीटा। ये है अगला सवाल। ठीक है, बनाने के और बढ़िए, ठीक है, बनाइए, ये तो कर ही सकते हैं ना, एलएचएस क्या है वो तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आ रहा परीक्षा में बाई चांस, आप लिखिए, बढ़िए कम से कम। ठीक है, जब तक कदम नहीं बढ़ाइएगा ना तब तक रास्ता नहीं दिखेगा कि क्या है आगे। चलिए पहले तो एलएचएस तो लिख ही सकते हैं, देख के तो छापना ही है बस, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में क्या, कॉस थीटा। ठीक है, अब हमको टेन थीटा लाना है। ठीक है, टेन थीटा लेकर आके दिखाना है। ठीक है, टेन कब आएगा, टेन कब आता है,
टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर ऐसा हो तो उसका सूत्र टेन थीटा होता है साइन बाई कॉस। ठीक है, तो पूरा फंक्शन देखिए साइन और कॉस से ही भरा हुआ है। तो ठीक है, एक साइन और कॉस किसी तरीके से निकाल लेते हैं बाहर, साइन बाई कॉस होने से तो टेन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इधर भी एक साइन है, ये दुई पद है ऊपर, एक पद यहाँ एक पद यहाँ, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ तो साइन क्यूब थीटा, मतलब तीन तीन साइन है गुना में, तो एक निकाल लेते हैं बाहर, हमको एक का जरूरत है। साइन थीटा बाहर निकाल रहे हैं, क्या बचेगा अंदर, अंदर यहाँ तो कुछ नहीं, वन माइनस यहाँ टू, तो कुछ छेड़े नहीं है, साइन क्यूब थीटा में से एक साइन निकाल दिए बाहर, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, सेम कॉस निकाल लेते हैं एक, तो हम कॉस निकाल रहे हैं पूरा से बाहर, यहाँ पर बचेगा टू, कॉस क्यूब था तो वो हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एक बाहर निकाल दिए। ठीक है, माइनस कॉस तो निकाल निकाल दिए, तो कुछ नहीं बचा, एक बचा। ठीक है, चलिए अब क्या, ये साइन थीटा और कॉस थीटा तो निकाल दिए, इसको हम टेन बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं। ठीक है, इसको हम बचाना चाहते हैं, इसको किसी तरीके से हटाना चाहते हैं, तो इसको सेम बना देते हैं, काट देंगे, ये बचेगा, टेन हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए हम क्या करें, आगे बढ़ने का कदम मिल ही नहीं रहा, करे तो करे क्या। तो आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, 10 क्लास में ये सूत्र बहुत जगह काम आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। कहीं भी अगर एक दिख रहा है ना, तो आपके दिमाग में ये सूत्र तो कहीं ना कहीं घूमते रहना चाहिए कि अरे एक दिख रहा है, लिख दे क्या, लिख दे क्या। ठीक है, इस प्रकार से लिख दे क्या, लिख दे क्या। चलिए एक दिख रहा है, अब हम लिख देंगे। ठीक है, एक दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बदले में हम लिख रहे हैं, इसको तो हम नहीं छेड़ रहे, इसको ऐसे रखे हैं। चलिए हम इस एक के बदले में क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये माइनस, और माइनस में क्या चल रहा है अपना, माइनस में चल रहा है टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे में भी हमको एक यहाँ पर वन दिख रहा है, वन जैसे दिख रहा था आपके मन में फिर से वही डायलॉग कहीं ना कहीं चलना चाहिए कि अरे वन दिख रहा है, ये वाला लिख दे क्या, इस बार सच में लिखना है। ठीक है, तो पहले तो क्या है, टू है, कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, इस वन के बदले लिख रहे हैं, वन के बदले जो लिखेंगे यहाँ माइनस आगे में, तो इसलिए ब्रैकेट ओपन करना पड़ रहा है हमको। ठीक है, क्योंकि माइनस अंदर घुसेगा, दो टर्म बन जाएगा, नहीं एक तो दो टर्म बन जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा, तो एक के बदले में क्या लिखेंगे, यहाँ पर वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक का मान बैठा है। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, क्या है, साइन थीटा है। इसको अगर सॉल्व करें, ये तो अकेला मेंबर है, ये साइन है, अगर सॉल्व करें, यहाँ पर आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब एक है, एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, माइनस में दो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, अगर प्लस का एक और माइनस का दो को हल किया जाए तो माइनस एक बचेगा, तो यानी कि यहाँ ऊपर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बच ही रहा है, इन दोनों को हल करने पर माइनस का एक तो साइन स्क्वायर थीटा तो बच रहा है। ठीक, डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा है। ओके, इधर देखते हैं, अच्छा माइनस को अंदर भेजते हैं, पहले तो एक लाइन बढ़ा देते हैं हम, देखिए इधर। ठीक है, माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये बन जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में ही क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा ये ब्रैकेट ओपन है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अब क्या, यहाँ पर तो हम साइन थीटा लिख रहे हैं, ये वाला ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ऐसे रखिए, नीचे वाला हल करना है हमको, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आपका बन रहा है, देखिए कॉस थीटा तो ऐसे ही है, इस जगह पर क्या बन रहा है, हल होने के लिए कौन कौन है, साइन तो देखिए अकेला है, और साइन नहीं है कहीं पर भी, कॉस है, जैसे यहाँ ऊपर साइन साइन था, नीचे कॉस कॉस है। ठीक है, दो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, वो भी प्लस में, माइनस में एक साइन सॉरी एक कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो टू माइनस वन अगर सॉल्व करेंगे तो ये प्लस वन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पर एक कॉस स्क्वायर थीटा तो बचेगा, वो भी प्लस का। ठीक, और माइनस में क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस उत्तर आ गया है। आप देख सकते हैं ये गुना में है, ये ब्रैकेट और ये साइन गुना में है, ये ब्रैकेट और ये कॉस गुना में है, दोनों सेम है,
दोनों गुना में है और दोनों सेम है, ऊपर नीचे है, तो ये पूरा ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, बचा है सिर्फ आगे वाला है जो हम चाहते ही थे बचाना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और साइन बाई कॉस का सूत्र क्या होता है, साइन बाई कॉस का सूत्र होता है टेन, और वही लाकर दिखाना है, ठीक है। और ये अपना फाइनल क्या आ गया, आर एच एस, ठीक है, प्रूव्ड, सत्यापित, जो भी लिख सकते हैं आप। चलिए ठीक है, कहीं पर भी अगर कुछ डाउट है तो देखिए बताइए, बाकी फॉर्मूला अगर आपका कंठस्थ है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और प्रैक्टिस रखना होगा हाथ पर, ठीक है। चलिए तो ये सवाल भी हो चुका है, मतलब इस पेज का सारा सवाल हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हम लोग आ चुके हैं उस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट जो लगा मुझे, सारा इंपॉर्टेंट सवाल करवा दिया आप लोग को 8 चैप्टर का। अब अगला चैप्टर है 9वां चैप्टर, ठीक है, अध्याय 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, जो कि सब बड़ा बड़ा सवाल आप देख सकते हैं, और सभी के लिए अगर इसमें से इस चैप्टर में से कोई भी सवाल आया तो 5 नंबर का ही आएगा, ठीक है। ये जो बड़ा बड़ा सवाल देख रहे हैं, धुआंधार सवाल, ये आएगा तो कितना नंबर का आएगा, 5 नंबर का, सब कितना नंबर का आएगा, 5 नंबर का, ठीक है। तो 5 नंबर वाला तो आप लोग को पता ही है, 5 नंबर वाला हम अभी नहीं करवा रहे आप लोगों को, ठीक है। 5 नंबर वाला जितना भी सवाल होगा, जैसे अध्याय 1 से √5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें, वो सवाल छोड़े हुए हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण में अस्तित्व अगर है, मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है, दूसरा सवाल छोड़े हैं। ये अच्छा, अध्याय 6 में आपका थेल्स प्रमेय छोड़ के रखे हैं, ठीक है, वो सब एक वीडियो में करेंगे, एक वीडियो में कवर करेंगे, ये सारे भी एक ही वीडियो में करेंगे, उसी वीडियो में करेंगे, मतलब ये भी हो गया उसी चैप्टर का, ये भी हो गया, ठीक है। ये सारा चीज जो है उस चैप्टर का नहीं है, ये अध्याय 10 है, ठीक है। तो फिलहाल अभी समय जो है थोड़ा सा कम बचा है, तो हम आप लोगों को कुछ आसान सा सवाल बता देते हैं जो प्रायिकता से कर देते हैं खत्म, ठीक है। इस सवाल एक सवाल करते हैं, चलिए एक सवाल कर लेते हैं, एक सवाल करने से गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, करने से दोनों करना होगा या तो छोड़ देंगे, छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर इधर उधर हो जाएगा कि एक वीडियो में अध्याय 15 का एक सवाल यहाँ है, अध्याय 15 का एक सवाल वहाँ है, ठीक है, छोड़ देते हैं, इतना ही प्रैक्टिस करिए। अच्छा एक सवाल ये बता देते हैं आप लोगों को, एक सवाल इधर छूट गया था, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गया था उस दिन, इसलिए उसको हटाना पड़ा था। देखिए ये सवाल, ठीक है, ये सवाल आप लोग को उस दिन हम हटा दिए थे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतना और इतना है, -2 -3 और 2 है, ठीक है। शून्यकों का योगफल क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल -3 है, शून्यकों का गुणनफल 2 है, यही बात है। ठीक है, बहुपद निकालना है, ठीक है, बहुपद निकालना बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल आप लोग का परीक्षा में बहुत पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, बहुपद कोई कुछ भी दे दे, कितना भी योगफल नंबर बदल दे, गुणनफल में नंबर बदल दे, सूत्र एक ही है, ठीक है, सबसे आसान है। बहुपद जो निकालिएगा आप, है ना, बहुपद जो होता है वो सूत्र होता है के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर, है ना, ये बहुत डेंजर दिख रहा है, हटाते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, है ना, माइनस के बाद शून्यकों का योगफल गुना में एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये है सूत्र। चलिए यहाँ पर ये सूत्र हो गया, ठीक है। के क्या है, के बाद में लिखेंगे, क्या है, के एक मान है, कुछ भी रैंडम जो नीचे आएगा उसका के मान ले लेना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिखे माइनस शून्यकों का योगफल दिया हुआ है कितना, -3 और गुना में क्या है, एक्स है, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना, 2, ठीक है। तो
तो ये हो जाएगा के। अब देख सकते हैं बटा में कुछ भी नहीं है, तो के का मान 1 ले लेंगे हम लोग। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x और प्लस का 2। अब देख सकते हैं बट्टे में, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो के का मान ले लीजिए क्या 1, है ना। लिख दीजिए यहाँ पर, माना के बराबर क्या 1। के का मान अगर 1 ले लेंगे तो एक एक के हट जाएगा मतलब, ठीक है। तो ये बचेगा के स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 2। ये है वो बहुपद जो आपको चाहिए, जिसके शून्यकों का योगफल -3 है और गुणनफल 2 है। आप निकाल के क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसका शून्यक निकालिए, जरूर कुछ आएगा, और उसके शून्यकों का योगफल करिएगा तो -3 आएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं ना, ये बहुपद है, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस का बी बटा में ए, और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है सी बटे में ए। बैठा के देख लो, माइनस माइनस बैठा है, ठीक। बी, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए, एक्स के साथ वाला बी और कांस्टेंट टर्म सी। एक्स स्क्वायर के साथ, अच्छा बी का चाहिए मान ना, बी का मतलब ये कितना 3, और ए का मतलब क्या, ए का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ का गुणांक जो कि 1 है, ठीक है 1 है। नीचे का एक लिखा नहीं जाता तो क्या लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे। सी, सी का मतलब क्या 2, कांस्टेंट टर्म। ए का मतलब क्या 1, नीचे का एक लिखा नहीं जाएगा, 2 लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल आ गया, मतलब बहुपद सही है। इस प्रकार से मतलब आप चेक कर सकते हैं, और चेक करना भी चाहिए। आप लोग को समय बचा हुआ है, क्या करिएगा इधर उधर किसी का मुंह देखकर, ठीक है। आप चेक करिए, जो सवाल आप चेक कर सकते हैं, सब कुछ चेक किया जा सकता है वैसे, ठीक है। सब सवाल को दोहरा जरूर से चेक करिएगा कि सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं, ठीक है। बाकी देख लीजिए, इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो खत्म होता है। आप लोग आशा करते हैं पूरा फुल प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वीडियो अगर अभी तक देख रहे हैं तो चैनल पर, मतलब वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर तो जरूर नए ही हैं आप, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट वीडियो में।